हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद डीए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट्स लर्न विद डीए में हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th चैप्टर अमीन केमिस्ट्री। ठीक है, सो हम लोग यही कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए। तो मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया हुआ है। आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डाइज़ोनियम सॉल्ट। डाइज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो निकालो जल्दी जल्दी। इंटेक्चुअल क्वेश्चन की बात कर रही थी मैं आपको, केमिकल रिएक्शंस कराने के बाद ना, जब मैंने फिनिश करवाई सल्फोनेशन और नाइट्रेशन ख़त्म, और भी बहुत कुछ जब मैंने ख़त्म कराया, मैंने आपको बोला मैंने ये करवा दूँगी बेटा। ये थोड़ी लंबी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग से मैं नोटबुक पर आपको करवा दूँगी। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हम लोग ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। ठीक है ना, तो ये भी मैं आपको करा दूँगी, डोंट वरी, ऐसे नहीं छोड़ूंगी, ये भी मैं करवा दूँगी। टेक्सचुअल क्वेश्चन तो नहीं करवाऊँगी अभी, ये वाले इंटेक्स क्वेश्चन तो मैं कंप्लीट करवा दूँगी आपको। ठीक है ना। सो डाइज़ोनियम सॉल्ट, डाइज़ोनियम सॉल्ट क्या है, डाइज़ोनियम सॉल्ट नाम से डाइज़ोनियम सॉल्ट अभी ऊपर बनाया हमने। ठीक है, डाइज़ोनियम सॉल्ट हैज़ अ जनरल फॉर्मूला क्या होता है उसका, RN2, नाइट्रोजन 2 इसके ऊपर पॉजिटिव, और ये जो हेलोजन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये होता है डाइज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, जैसे ग्रिग्नार्ड रीजन पढ़ा था RMgX। ठीक है, ये डाइज़ोनियम सॉल्ट है। ठीक है ना। R स्टैंड्स फॉर एराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप। ठीक है, कौन से वाले, रिंग वाले, एराइल ग्रुप। R स्टैंड फॉर एराइल एल्काइल, एराइल। ठीक है, एराइल ग्रुप के साथ एन एक्स आयन में भी कौन सा होता है, क्लोरीन ब्रोमीन, और ये भी हो सकते हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड वाला HSO4 भी हो सकता है, BF4 भी हो सकता है। एक्स इन्होंने उसके लिए रखा हुआ है। दे आर नेम्ड बाय सुफिक्सिंग, इनको नेम कैसे दिया गया है, बाय सुफिक्सिंग डाइज़ोनियम को टू द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन के साथ, ये जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उसके नेम के साथ, विच दे आर फॉर्म्ड, जो भी फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है ना। तो फॉलोडेड बाय द नेम ऑफ एनाइन। ठीक है ना, नेम ऑफ द एनाइन जो है, एनाइन का जो ओरिजिनल है उसको फॉलो किया करता है, सच एज क्लोराइड हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट हो गया एक्स्ट्रा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, N2 ग्रुप होता है, इज कॉल्ड डाइज़ोनियम ग्रुप। जहाँ पे N2 ग्रुप होता है जिसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, N2 ग्रुप, अब नाइट्रोजन को 3 की ज़रूरत होती है ना, N2 ग्रुप जो होता है जिसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है उसको डाइज़ोनियम बोलते हैं, डाइज़ोनियम बोलते हैं। ठीक है, डाइज़ोनियम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया यहाँ पे C6H5N2 लगा इसके ऊपर, ये डाइज़ोनियम बन जाएगा, डाइज़ोनियम बन जाएगा, नियम। ठीक है, इस नेम एज बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, फिर अगर हम लोग इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे तो ये देखो N2 तब भी लगा हुआ है इसके साथ, है ना, N2 लगा है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग नोन एज बेंजीन डाइज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बोला जाएगा इसको। ठीक है, आगे क्या है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। ये जो प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स रहते हैं फॉर्म हाईली स्टेबल एल्काइल डाइज़ोनियम सॉल्ट। रेफर हम लोगों ने 13.6 में पढ़ा होगा, ऊपर हम लोगों ने बॉक्स में पढ़ा होगा। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन formed by the arene diazomium salt which are stable for the short time in the solution at low temperature के ऊपर, जैसे कि कौन सा वाला लो टेम्परेचर, 373 से लेकर 378 केल्विन ऊपर पढ़ा हमने। ठीक है, तो द ऊपर मतलब कल की वीडियो में पढ़ा हमने। द स्टेबिलिटी ऑफ द एरीन डाइज़ोनियम सॉल्ट इज एक्सप्लेन्ड एज अ रेजोनेंस। ये देखो, ये डाइज़ोमियम N2 होता है ना, डाइज़ोमियम सॉल्ट N2 है ना, N2 को ऐसे ही दिखाएंगे ना, 3 बॉन्ड होते हैं NN में, है ना, याद रखेंगे। नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, 7 होता है ना, तो 7 क्या होता है, 2 और कितना हुआ 5, तो 5 होता है तो 3 की कमी हो जाती है ना इसमें, तो 3 का, इसलिए तो N2 लगाते हैं हम लोग, N2 है ना, 3 बॉन्ड N। ऑक्सीजन का 2 आता है क्योंकि उसमें 2 की वैलेंसी रहती है। कार्बन जो होता है 4 होता है, 4 बॉन्ड थोड़ी बनाएंगे हम लोग। हाइड्रोजन को 1 की ज़रूरत होती है, इसलिए 1 बॉन्ड होता है हाइड्रोजन में, याद रखा करो इसको। ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ द एरीन डाइज़ोनियम सॉल्ट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रेजोनेंस। तो इनकी जो स्टेबिलिटी है हम लोग रेजोनेंस के बेस पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जहाँ पे यहाँ पे 3 बॉन्ड है, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे डबल चार्ज थे, ये इसके पास आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया, पहले तो इसने डबल बॉन्ड वाली रेजोनेंस इसने इसको दी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, बीच में खाली हो गया, तो ये वाला फिर आगे को शिफ्ट करेगा, यहाँ पे शिफ्टिंग होना शुरू होगी, ये पॉजिटिव आयन जो है वो घूमना शुरू हो गया, ये पॉजिटिव आयन फिर यहाँ पे चला गया, ये इसके ऊपर नेगेटिव आयन आ गया, यहाँ पे पकड़ के रखा है इसने नेगेटिव आयन को। अब नेगेटिव आयन जब यहाँ पे आ गया हुआ है तो ये बीच में रेजोनेंस चलना शुरू हो गई इनके बीच में, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे। ठीक है, चार्ज कभी यहाँ आ रहा है, ये वाला। ठीक है, ये जो है बॉन्ड जो ब्रेक हुआ,
यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होने की वजह से चार्ज पहले इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, यहाँ पे इधर आया, फिर आगे चला गया, फिर आगे चला गया, फिर ऐसे ऐसे करके ख़त्म होगी बात। चलो रेजोनेंस समझ आ गई, डू प्रैक्टिस इट। ठीक है, तो मेथड ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ डाइजोमियम सॉल्ट, अभी हम लोग क्या करेंगे, मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ डाइजोमियम सॉल्ट का मेथड ऑफ प्रेपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या है, बेंजीन डाइजोमियम सॉल्ट। क्या है ये, बेंजीन डाइजोमियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्या, एनालिन विद नाइट्रस एसिड। ठीक है, क्या है, बेंजीन डाइजोमियम सॉल्ट क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनालिन विद नाइट्रस एसिड एट 273 केल्विन टेम्परेचर से लेके 278 केल्विन टेम्परेचर तक। नाइट्रस एसिड क्या है, इज प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन मिक्सचर। नाइट्रस एसिड जो होता है प्रोड्यूस किया जाता है इन द रिएक्शन मिक्सचर बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रेट। ठीक है ना, नाइट्रस एसिड को प्रोड्यूस किया जाता है इन द रिएक्शन मिक्सचर के द्वारा बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रेट बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना, एंड द कन्वर्जन ऑफ द प्राइमरी एरोमेटिक अमीन जो होता है, ये जो कन्वर्जन होता है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का डाइजोमियम सॉल्ट के में, मतलब उसको डाइजोमियम सॉल्ट बना दिया जाता है, उसको बोला जाता है हम लोग डाइजोटाइजेशन। ठीक है, डाइजोटाइजेशन ड्यू टू द इंस्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है, डाइजोमियम सॉल्ट इज नॉट जनरली स्टोर, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता है, इसको फ्रेशली बनाना पड़ता है। ठीक है, इज यूज इमीडिएटली आफ्टर द प्रेपरेशन। तो जैसे जैसे डाइजोमियम सॉल्ट को बना दिया जाता है वैसे ही यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग इसको लॉन्ग टाइम के लिए रख नहीं सकते। ठीक है, संभाल के नहीं रख सकते। तो ये आपका आ गया बेंजलीन। ठीक है, बेंजलमाइड क्या बोलेंगे इसको, क्या नाम दिया था इसको, बेंजीन डाइजोमियम क्लोराइड हो गया। अभी क्लोराइड नहीं है, ये है बेंजीन डाइजोमियम क्लोराइड। नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट हो गया, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, और फिर ये कौन सा है, ये नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस किया जाता है इसके साथ, एनालिन के साथ, ये एनालिन है। ठीक है, फिर इसको इतना टेम्परेचर दिया 273 से लेकर 278 डिग्री केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि ये डाइजोमियम सॉल्ट बन गया, साथ में सॉल्ट आ गया, साथ में वाटर आ गया, इस तरह से प्रिपेयर किया। अरे वाह, एक ही प्रिपरेशन थी इसकी, क्या बात है, अच्छी बात है ना, ऐसे छोटा छोटा होना चाहिए ना, हमने इतना सारा कुछ पढ़ा पीछे एनालिन के बारे में। प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, दिखता कैसा है, स्मेल कैसे करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यही होती है। तो भैया ऐसा है कि बेंजीन डाइजोमियम क्लोराइड इस कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इट इज़ रेडली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये होता है रेडली सॉल्युबल इन वाटर एंड इज स्टेबल इन कोल्ड, ये स्टेबल होता है इन कोल्ड बट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, स्टेबल इन कोल्ड बट रिएक्ट विद वाटर व्हेन गर्म होता है। ठीक है, पानी के साथ रिएक्ट करता है जब वो गर्म होता है, ठंडे पानी में प्रॉब्लम नहीं है उसको, तो इट डिकम्पोज ईजिली हो जाता है ये इन द ड्राई सॉल्ट, ये डिकम्पोज हो जाता है ड्राई सॉल्ट के अंदर रखेंगे ना हम लोग सूखे नमक के अंदर, तो ये हो जाता है डिकम्पोज। बेंजीन डाइजोमियम फ्लोरोब्रोएट इन इज़ अ वाटर सॉल्युबल, ये जो बेंजीन डाइजोमियम जिसमें फ्लोरीन ग्रुप होता है बोरेट, वो पानी में सॉल्युबल होता है और स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो अब इसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या बोलती हैं इसकी, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस है डाइजोमियम सॉल्ट की। तो द रिएक्शन ऑफ द डाइजोमियम सॉल्ट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, में 2 डिवाइडेड है ये। फर्स्ट नेमली ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नाइट्रोजन एंड बी रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन द डाइजो ग्रुप, मतलब एक नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, दूसरा डाइजोमियम ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन को डिस्प्लेस करता है, तो कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है इसमें तो ये आपका आ गया डाइजोमियम सॉल्ट बीइंग अ गुड लिविंग एजेंट। डाइजोमियम सॉल्ट एक गुड लिविंग मतलब छोड़ने वाला, हाँ, छोड़ने वाला एजेंट है। ठीक है, क्या है, डाइजोमियम इज बीइंग अ वेरी गुड, क्या है, लिविंग ग्रुप, इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द अदर, सब्स्टिट्यूट कर लिया जाता है, उसकी जगह कोई और ले लेता है, बाय द कौन, क्लोरीन ले लेता है, ब्रोमीन ले लेता है, आयोडीन, साइनाइड, OH ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्साइड जो कि डिस्प्लेस हो जाता है नाइट्रोजन के साथ, फॉर्म द एरोमेटिक रिंग बना देता है। द नाइट्रोजन फॉर्म क्या करता है, एस्केप करता है फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर और एज अ गैस। ठीक है, नाइट्रोजन फॉर्म करता है, फॉर्म्ड जो बनता है वो एस्केप हो जाता है फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर एज अ गैस के द्वारा एस्केप हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ द हैलाइड और साइनाइड आयन, ये जो रिप्लेसमेंट होती है हैलाइड की और साइनाइड आयन की, the ClBr cyanide nucleophiles can be easily
बी इंट्रोड्यूस हो जाता है बाय बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ Cu, ठीक है, Cu कॉपर, ये 1 है, आई नहीं है, 1 आयन के द्वारा। इसको रिएक्शन को बोला जाता है सैंडमेयर रिएक्शन। क्या बोला जाता है? सैंडमेयर, उन्होंने दी होगी इसलिए उनके नाम पे है सैंडमेयर रिएक्शन। आपने पहले भी पढ़ी है सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है, पिछले वाले चैप्टर्स में कहीं पढ़ी है आपने। सो इसकी रिएक्शन ये आएगी, मतलब 3 रिएक्शन है ना, तो 3 को कंबाइन करके बता दिया। ये आपका आ गया एराइल डाइज़ोमियम सॉल्ट, इसको कराया पहले कॉपर क्लोराइड के साथ या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, हमको मिला सॉल्ट एराइल क्लोराइड, ठीक है, और साथ में नाइट्रोजन गैस। ये ब्रोमाइड के साथ करवा रहा है, इसमें भी एराइल ब्रोमाइड मिल गया, और ये साइनाइड के साथ एराइल साइनाइड मिल गया। ये इजी है ना, कितना इजी है। अल्टरनेटिवली क्लोरीन और ब्रोमीन कैन ऑल्सो भी क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस इन द बेंजीन रिंग, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय ट्रीटमेंट विद द डाइज़ोमियम सॉल्ट सोल्यूशन विद द कोरस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, ठीक है। दिस इज रेफर एज द क्या है, जेटरमैन रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं जेटरमैन रिएक्शन। पहले हम लोगों ने सैंडमेयर रिएक्शन किया, ये है जेटरमैन रिएक्शन। तो इसमें क्या डाला है इसमें, कॉपर क्लोराइड, कॉपर या फिर हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, और नीचे में कॉपर, दूसरी रिएक्शन में कॉपर हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, ये वही है डाइज़ोमियम सॉल्ट ही है। इसमें हमको मिला क्या क्या मिला, इसमें हम लोगों को ये भी मिला, कॉपर हाइड्राइड भी मिला, नाइट्रोजन गैस भी मिल रही है, और ये आपका एक सॉल्ट, ये आ गया दूसरा सॉल्ट, मतलब डिपेंड करता तुमने क्या डाला। HCl डालोगे तो ArCl एराइल क्लोराइड मिलेगा, HBr डालोगे तो एराइल ब्रोमाइड मिल जाएगा। तो द याइड इन द सैंडमेयर रिएक्शन इज फाउंड टू बी बेटर देन जेटरमेयर, कहता है सैंडमेयर इज बेटर है। सैंडमेयर की जो याइड है, मतलब इसमें सैंडमेयर रिएक्शन में जो याइड, मतलब हमको जो प्रोडक्ट मिलता है ना, वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, बेटर देन जेटरमेयर रिएक्शन से भी बेटर होता है। तो नेक्स्ट आता है रिप्लेसमेंट बाय क्या है, आयोडाइड आयन, रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन, ठीक है ना। आयोडीन इज नॉट ईजिली इंट्रोड्यूस, आयोडीन को ईजिली इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता इनटू बेंजीन रिंग डायरेक्टली। आयोडीन इज नॉट ईजिली इंट्रोड्यूस इनटू बेंजीन रिंग डायरेक्टली, बट व्हेन द डाइज़ोमियम सॉल्ट सोल्यूशन इज ट्रीट करता है किसके साथ, पोटाशियम आयोडाइड के साथ, आइडोबेंजीन जो होता है वो फॉर्म करता है, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ आयोडाइड फॉर्म, आयोडाइड को रिप्लेस करना है इसको, ये देखो रिएक्शन में ही देख लो, ये डाइज़ोमियम सॉल्ट हो गया, ये पोटाशियम आयोडाइड हो गया, तो इसको रिप्लेस कर दिया, ये पूरा ग्रुप रिप्लेस हो गया, ठीक है। N अलग हो गया, N सेपरेट हो गया, Cl जो है वो K के पास चला गया, और E सेपरेट हो गया, इसको बोला रिप्लेसमेंट ऑफ द आयोडाइड आयन। आयोडीन जो होता है इज़ नॉट ईजिली इंट्रोड्यूस, को नहीं किया जा सकता, इंट्रोड्यूस ईजिली नहीं किया जा सकता द बेंजीन रिंग डायरेक्टली, बट डाइज़ोमियम सॉल्ट सोल्यूशन इज ट्रीटेड किसके साथ, पोटाशियम आयोडाइड के साथ। अगर हम लोग बेंजीन, इसको डाइज़ोमियम सॉल्ट को ट्रीट करेंगे तो हमको आइडोबेंजीन मिल जाता है, ठीक है, आइडोबेंजीन मिल जाएगा। ये ARI यही तो है आइडोबेंजीन। नेक्स्ट रिप्लेसमेंट करानी है फ्लोराइड आयन की, चलो फिर उसकी भी करा देते हैं। तो व्हेन एरीन डाइज़ोमियम क्लोराइड इज ट्रीटेड करा जाता है किसके साथ, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, एरीन डाइज़ोमियम फ्लोरोब्रो क्या ये बोरेट इज प्रेसिपिटेट निकल जाता है। प्रेसिपिटेट क्या, सेपरेट हो जाना, झाग की फॉर्म में या फिर पार्टिकल्स की फॉर्म में अलग हो जाना, विच ऑन हीटिंग डिकम्पोज हो जाता है टू याइड एराइल फ्लोराइड के अंदर, ठीक है ना। बाकी है नेक्स्ट आ गया आपका, ये आपका रिएक्शन आ गई, HBrF4 डाल दिया तो ArNH2, ये Cl सेपरेट हो गया, और BF4 यहाँ पे इसके जगह आ गया, ठीक है ना, ये इसकी जगह पे आ गया। तो साइड पे क्या हुआ, फिर से हीट हुई, HCl निकल गया होगा ना यहाँ से, यहाँ पे ये HCl निकल गया ना, फिर हीट हुई, फिर ये AF जो है वो डायरेक्टली इसके साथ हो गया, और ये BF3 निकल गया, और नाइट्रोजन गैस निकल गई। लास्ट में 4th नंबर पे आपका रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन। रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन क्या है, सर्टेन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक, कौन सा वाला, हिप्पो फॉस्फोरस एसिड, जिसको हम लोग फॉस्फोनिक एसिड बोला जाता है, और इथेनॉल रिड्यूस करते हैं डाइज़ोमियम सॉल्ट को टू एरीन्स एंड themselves get oxidized to phosphorus acid and ethanol respectively के साथ। तो आगे क्या है, यहाँ पे आ गया आपका, क्या आ गया, ArN2Cl हो गया, प्लस माइनस हो गया, ठीक है ना, प्लस ये क्या बोलते हैं इसको, हिप्पोफॉस्फोरस एसिड, हिप्पोफॉस्फोरस एसिड बोला इसको, ये डाइज़ोमियम सॉल्ट प्लस हिप्पोफॉस्फोरस एसिड पानी के साथ करवा के, तो ये ये एरीन के साथ H ग्रुप लग गया ना,
बाकी हो गया सेपरेट, N2 सेपरेट हो गया, ये हिपो वाला दो की जगह 3 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे और HCl सेपरेट हो गया। नेक्स्ट आपका ये चीज़ आ गई, ठीक है। किसके साथ करवा रहे हो, इथेनॉल के साथ करवाया, तो इथेनॉल के साथ ARH सेपरेट हो गया, NH2 सेपरेट हो गया, ये आपको कार्बोल्डिहाइड का ग्रुप मिल गया, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, इथेनॉल एंड ये आपका आ गया HCl। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पे, मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये आसान है, ठीक है। मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ आपको इंडेक्स वाले क्वेश्चन भी करवा दूँ, उसको टाइम लगेगा। रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोक्सियल ग्रुप क्या है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द डाइजोमियम सॉल्ट सोल्यूशन इज लो करता है टू राइज अप, अगर डाइजोमियम सॉल्ट सोल्यूशन लो करेगा मतलब वोलाटाइल हो जाएगा उड़ने के लिए, राइज अप टू 283 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, द सॉल्ट गेट हाइड्रोलाइज हो जाएगा टू फिनॉल में। तो ये आपका डाइजोमियम सॉल्ट, इसको पानी डाला, ठीक है, पानी डाल के उसको रिएक्ट करवाया, तो ये हो गया आपका एल्कोहल बेंजनल, ठीक है, बेंजनोल, और ये आपका आ गया N2 और ये आपका आ गया HCl, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ द NO2 ग्रुप क्या हो जाएगी, व्हेन डाइजोमियम फ्लोरोब्रोएट इज हीटेड विद द एक्वा सोल्यूशन ऑफ द नाइट्रेट सोल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके पास, कॉपर की प्रेजेंस में, क्या बोला है इसने, रिप्लेसमेंट बाय द क्या है ये, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, रिप्लेसमेंट बाय द नाइट्रो ग्रुप। तो व्हेन डाइजोमियम फ्लोरोब्रोएट हीट किया जाएगा किसके साथ, एक्वस पानी में घुला हुआ सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, डाइजोमियम सॉल्ट क्या करेगा, रिप्लेस कर लेगा NH2 को। तो ये आपकी रिएक्शन आ जाएगी, डाइजोमियम सॉल्ट फ्लोरोब्रोरिक एसिड, ये देखो ये क्या आ गया, B आ गया, इसके साथ F4 भी आ गया, ये वाली रिएक्शन पहले भी की हमने, है ना। फिर ये नाइट्रेशन, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं NH2 ग्रुप की, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा, N2 आ जाएगा और NaBF4 आ जाएगा, ठीक है ना। सो हो गया। अब है नेक्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ द डाइजो ग्रुप। हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, हम लोगों ने रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नाइट्रोजन ग्रुप कराई थी ना, पहले हम लोगों ने की रिप्लेसमेंट ऑफ द नाइट्रोजन ग्रुप को रिप्लेस करवाओ, अब हम डाइजो ग्रुप को रिप्लेस करवाएंगे, ठीक है। फर्स्ट आपकी आ गई कपलिंग रिएक्शन, एक ही रिएक्शन है, एक ही है कपलिंग रिएक्शन, इसको बोलेंगे, एक ही है तभी इन्होंने नंबरिंग नहीं दी है, कपलिंग रिएक्शन। तो द एजो ग्रुप हो गया, एजो ग्रुप कौन सा, डाइजो ग्रुप को एजो ग्रुप बोला इन्होंने, छोटा कर लेती हूँ थोड़ा सा, स्क्रीन पे बुरा नहीं आएगा, हाँ ठीक है, इतना काफ़ी है। द एजो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हैव एन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये जो एजो ग्रुप होते हैं, एजो प्रोडक्ट होते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं, हैव एन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं, हैविंग द बोथ एरोमेटिक रिंग के पास, ज्वाइंड विद N डबल बॉन्ड N, ऐसे करके एजो ग्रुप मतलब डबल वाले डाइजोमियम सॉल्ट, एजो ये बेंजीन के साथ N लग गया तो एजो ग्रुप हो गया ना। दीज कंपाउंड आर ऑफन कलर्ड होते हैं एंड यूज फॉर डाई करने के लिए काम आते हैं। बेंजीन डाइजोमियम क्लोराइड रिएक्ट करता है फिनॉल के साथ, इन विच द फिनॉल मॉलिक्यूल एट इट्स पैरा पोजीशन क्या हो जाता है, इस कपल्ड कर जाता है किसके साथ, डाइजोमियम सॉल्ट के साथ, टू फॉर्म P हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनाने के लिए। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, इसीलिए इसको बोला जाता है कपलिंग रिएक्शन। क्या बोला जाता है इसको, कपलिंग रिएक्शन। क्या बोला जाता है, कपलिंग रिएक्शन। सिमिलरली द रिएक्शन डाइजोमियम सॉल्ट विद एनालिन याइड करता है P अमाइनो एजो बेंजीन ग्रुप के साथ। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपका आ गया डाइजोमियम सॉल्ट क्लोराइड, इसने क्या किया, हम लोग इसको क्या है ये एल्कोहल ग्रुप जिसके के साथ कपलिंग करवा रहे हैं इसकी। फिर देखो ये कपलिंग रिएक्शन होगी, ऑरेंज डाई बन गई, ये डाइजोमियम नाम है, डाई इसी में पड़ा हुआ, डाई नाम है, डाइजोमियम डाई पड़ा हुआ है इसका नाम। तो ये एक बेंजीन यहाँ, ये यहाँ अल्कोहल यहाँ पे, और यहाँ पे ये कपलिंग होगी, N डबल बॉन्ड होगी, है ना, नाम से ही पता चल रहा है। Cl ग्रुप अलग हो गया, आयन करके अलग हो गया, और पानी अलग हो गया। आगे फिर से करवाओ, इसका एनालिन के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। H जो है वो Cl को लेके भाग गया ना, है ना, तो N जो है वो ये बॉन्डिंग बन जाती है। अब ट्रिपल की जगह ये डबल बॉन्डिंग आ गई, क्योंकि नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड मिल ही हैं सीधे सीधे। फिर ये बन गया P अमाइनो एजो बेंजाइल, येलो डाई है, इसको हम लोग येलो डाई बोलते हैं। ये ऑरेंज डाई है, ऑरेंज डाई में OH ग्रुप लगा है, येलो डाई में NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और Cl नेगेटिव हो गया और H
H2O हो गया, पानी सेपरेट हो गया। तो ये आपकी रिएक्शन आ गई किसकी, डाइजो ग्रुप को सेपरेट किया है इसने रिएक्शन। ओके, सो यहाँ पे ये लास्ट है आपका टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजोमियम सॉल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। क्या इंपॉर्टेंस है एरोमेटिक कंपाउंड की सिंथेसिस कराने में डाइजोमियम सॉल्ट की। तो क्या है डाइजोमियम सॉल्ट की इंपॉर्टेंस फॉर द एब्जॉर्ब्ड रिएक्शन। हम लोगों ने जान लिया है कि इट इज़ क्लियर दैट द डाइजोमियम सॉल्ट इज़ वेरी गुड इंटरमीडिएट होते हैं फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ किसकी, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड, OH ग्रुप, NO ग्रुप इनटू द एरोमेटिक रिंग के अंदर। एंड द ये जो एराइल फ्लोराइड्स होते हैं, आयोडाइड होते हैं, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट हेलोजनेशन से हम लोग प्रिपेयर नहीं करा सकते। द साइनो ग्रुप कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस बाय द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन इन द क्लोरोबेंजीन, बट साइनोबेंजीन क्या करते हैं, कैन बी ईजिली ऑब्टेन्ड करते हैं फॉर द डाइजोमियम सॉल्ट के ज़रिए, उनसे ईजिली प्रिपेयर कर देते हैं साइनोबेंजीन। ठीक है, दस द रिप्लेसमेंट ऑफ द डाइजो ग्रुप, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट ऑफ द डाइजो ग्रुप बाय द अदर ग्रुप इज हेल्पफुल इन क्या होती है, प्रिपेयरिंग दोज सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड विच इज प्रिपेयर फॉर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इन द बेंजीन, और बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाने के लिए। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी ये चैप्टर आराम से, मीन्स मुझे लगता है आ जानी चाहिए अगर आपने ध्यान से सुना होगा। तो नहीं होगा तो एक बार फिर से ज़रा सुनना, और अगर ना समझ आए तो फिर से मुझे मैसेज कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है ना। फिर मैं फुल चैप्टर लेकर आऊँगी और ज़्यादा आसान तरीके से आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो अभी के लिए मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ, ठीक है। तो अभी करते हैं, चलो इंडेक्स क्वेश्चन करते हैं। एंड प्लीज़ जिसने लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो, ठीक है, और कमेंट भी कर दो फटाफट, ओके। तो चलो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये इन शॉर्ट वाले, ये 4 क्वेश्चन करवाऊंगी आपको, कितने हैं, 5 है, 5 क्वेश्चन करवाऊंगी एंड ये चैप्टर हम फिनिश करेंगे। तो फर्स्ट है आपका अरेंज कर लो, ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। इसको वो क्या करना है, हम लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो भाई यहाँ से एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पे थियरी नहीं लिख रही हूँ मैं, बस बताऊँगी कौन बड़ा है कौन छोटा है। थियरी अपने आप से बना लो, अगर आपने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लेनी है खुद से बना लो, थोड़ा सा मैं आइडिया देती जाती हूँ। जैसे कि अभी यहाँ से मैं प्रदीप से पढ़ रही हूँ, ठीक है, कि इन कौन सा वाला है फर्स्ट, यहाँ पे C6 ये वाला, बड़ा करूँ कौन सा क्वेश्चन है हम देख रहे हैं, ये वाला। ध्यान से समझना, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स यहीं पे निकल जाते हैं, ठीक है ना, अगर आप ध्यान से समझोगे तो सबसे पहले इन्होंने लिया है यहाँ पे NH, कहाँ गया, CH3CH2 ये वाला, ठीक है, ये वाला कौन सा वाला, बेंजीन है, इसके साथ CH5CH2 NH2, CH5CH2 NH2, नहीं ये वाला नहीं लिया, ये वाला लिया, कौन गया, बेंजीन, इसके साथ एक N ग्रुप लगा था, N2 ये वाला, ठीक है, C6H5NH2, ठीक है, C6H5NH2 ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, N जो है यहाँ पे ये इसमें, ठीक है, C6H5NH2 में H जो है वो डायरेक्टली लिंक है, ठीक है, क्या है वो डायरेक्टली लिंक, थोड़ा थोड़ा ना लिखते जाओ, अपनी आइडियाज़ में लिखते जाओ। N डायरेक्टली लिंक्ड है, ये कुछ वर्ड्स है, की वर्ड्स है, याद रखने के लिए लिख लो, ठीक है, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन के लिए याद रहे। डायरेक्टली लिंक्ड है किसके साथ, टू द बेंजीन रिंग के साथ, है ना, बेंजीन के साथ, किसके साथ, बेंजीन के साथ, बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है, रिंग के साथ ये डायरेक्टली लिंक्ड है। हैंस द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर रहेगा किसका, एन आटम का, एन आटम के ऊपर लोन पेयर रहता है ना, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऊपर भी पढ़ा ना हम लोगों ने, उससे क्या होता है, इज डीलोकलाइज्ड, इसलिए वो डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। क्या वर्ड है, डी इज, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इसमें एन आटम के ऊपर है, ये डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। डीलोकलाइज मतलब इसकी बेचारी की कोई ठिकाना ही नहीं है ना, ये याद रखेंगे। डीलोकलाइज हो जाएगा ओवर द किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर ये डीलोकलाइज हो जाएगा। सो दैट्स वाई इन कंट्रास्ट, इससे उल्टा इसकी बात करें, अभी हम लोग 2 चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं। इन कंट्रास्ट किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है, क्या है ये C6H5CH2NH2, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये डायरेक्टली लिंक नहीं कर रहा बेंजीन रिंग से, एन आटम ये वाला, देखो ध्यान से देखो, ये इसके साथ डायरेक्टली लिंक नहीं कर रहा, इसके बीच में C है, इसके मतलब साथ में C है, इज़ नॉट डायरेक्टली, ठीक है, ये वाले की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इज़ नॉट डायरेक्टली लिंक्ड, ठीक है, डायरेक्टली
मैंने सोचा था मैं कॉपी पे कराऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छे से करवा सकती हूँ, ठीक है ना। सुनोगे और मैं जो लिख रही हूँ वो साथ साथ में थोड़े नोट्स बनाते जाओगे तो आपको ये क्वेश्चन क्या, बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से बहुत सारे एक्सप्लेन हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। लिंक्ड है, ये डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है टू द बेंजीन रिंग के साथ, सामने दिख रहा है ये नहीं है, हैंस इट्स लोन पेयर इज नॉट डीलोकलाइज्ड, मतलब इसका जो लोन पेयर है वो नॉट डीलोकलाइज्ड है, मतलब इसका लोन पेयर का ठिकाना है, लोन पेयर इज नॉट डीलोकलाइज्ड, ठीक है। डीलोकलाइज्ड मतलब उसका ठिकाना है। सो आगे क्या हो गया है, ओवर द बेंजीन रिंग। सो इन अदर वर्ड द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द एन आटम, मतलब अगर हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आटम की बात करें इसके अंदर, ठीक है, इज़ मोर इजीली अवेलेबल, यहाँ पे लोन पेयर मोर इजीली अवेलेबल है, मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे एन के ऊपर लोन पेयर है, मतलब एन के ऊपर लोन पेयर यहाँ से ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, किसके अंदर, यहाँ पे जो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है इसके अंदर हमें लोन पेयर जो है वो आराम से मिल जाएगा। तो क्या होगा, हम लोगों को वो अवेलेबल हो जाएगा प्रोटोनेशन के लिए, मतलब ये प्रोटोनेशन आराम से कर लेगा, है ना। क्या कर लेगा, ये ईजिली अवेलेबल है फॉर द प्रोटोनेशन के लिए ये ईजिली अवेलेबल है देन दैट ऑफ द एन आटम इन द किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है ना। इसका आटम हमें प्रोटोनेशन के लिए ईजिली अवेलेबल नहीं है, इसके अंदर है, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये वाला चीज़ कौन सा वाला, ये ज़्यादा बेसिक है, क्या है, ये ज़्यादा बेसिक है, कौन ज़्यादा, जिसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। C6H5CH2NH2 जो है वो क्या है, ज़्यादा बेसिक है किससे, अरे ये ज़्यादा बेसिक है किससे, बेंजीन रिंग वाला जो डायरेक्टली लिंक्ड है, ठीक है। इन दोनों का तो हमको सीरीज़ मिल गया, ठीक है, इन दोनों का मिल गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे। नाउ ड्यू टू द, अब इन दोनों का हो गया ना, इन दोनों में से कौन बेटर है हमने बता दिया, अब 3 और बचे हैं, ये वाला और ये वाला बताना है। अच्छा जी, ये हो गया, ठीक है ना, ये और ये हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि नाउ ड्यू टू द माइनस आई इफेक्ट के नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द किसके ग्रुप, इसके ग्रुप, ये CH कहाँ पे, ड्यू टू द आई इफेक्ट ऑफ द C6H5 ग्रुप, बेंजीन रिंग ग्रुप के में जो आई इफेक्ट होता है, इसके अंदर जो आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द एन जो है वो आटम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अंदर, किसके अंदर, यही वाला वापस, ठीक है, CH3। अब इसका कंपैरिजन बाकियों के साथ भी तो करना है ना, तो इसका कंपैरिजन बाकियों के साथ किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें क्या है, बढ़ जाएगी, है ना, डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ठीक है। सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है इंक्रीज नहीं होएगी, लोअर देन दैट ऑफ द एन आटम। हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो लोअर देन दैट ऑफ द किसके है, इसके कंपैरिजन में लोअर है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है। हाउएवर बोथ ऑफ देम आर स्ट्रॉन्गर बेसिस, मतलब अगर हम लोग इन दोनों के कंपैरिजन में इसको देखें तो मतलब ये दोनों ही क्या करेंगे, इससे स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये बेचारा NH3 जो है वो सबसे कम नहीं, अभी हम लोगों ने 3 का कंपैरिजन कर दिया, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या हुआ, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में इसकी NH3 की बहुत कम है, ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा कम है। सो दैट्स वाई क्या हुआ, आगे क्या, फर्दर ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट, अभी इन तीनों का कंपैरिजन कर लिया, अभी 2 और है। फर्दर प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, प्लस आई इफेक्ट हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, सारा ही पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं यार, मेरे को भी याद नहीं रहता, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, बार बार सुनो, बार बार पढ़ो, याद हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ऑफ द टू क्या C6, ये C2H5 ग्रुप हमारे पास 2 है ना, C2H5 ग्रुप यहाँ पे इसमें 2 हैं, ठीक है। तो NH एज कम्पेयर टू द 1 जिसमें एक है, ठीक है। तो ये वाला जो है वो जिसमें 2 हैं प्लस 2 इफेक्ट की वजह से ये वाला जो है वो स्ट्रॉन्गर देन इसके है, ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है इसके कंपैरिजन में, मतलब इसमें 2 है ना, ये इसमें प्लस आई ग्रुप ज़्यादा बन रहा है, इसमें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा बन रहा है क्योंकि इसमें है C2H5 2 टाइम्स NH, ठीक है, ये ज़्यादा बन रहा है, सो दैट्स वाई ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है किसके कंपैरिजन में, C2H5NH
2 के। सो NH इज स्ट्रॉन्गर बेस देन कौन सा वाला, ये जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, बेस है। तो इसके अगर हम लोग ओवरऑल कंपैरिजन की बात करें तो हमारे पास ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे ज़्यादा तगड़ा सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे कम सबसे कम कौन सा है, ये वाला। अरे हमने बोला था इन दोनों की ज़्यादा है, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में एक चीज़ मैंने बोला था, इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाला छोटा है, लेकिन यहाँ पे शायद कुछ छूट गया मेरे से, रुक जाओ। NH2 मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी आपको आज। ये क्वेश्चंस, ऐसे वाले क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए बस, अच्छा भूलने नहीं चाहिए। NH2 यहाँ पे इसने बोला था कि NH2 से ज़्यादा बेस देन, हाँ ये दोनों उससे स्ट्रॉन्गर हैं, तो फिर पीछे क्यों लिखा है इसने, इज़ लोअर देन दैट ऑफ द N आटम एंड इज मोर बेसिक देन, हाउएवर बोथ ऑफ देम आर स्ट्रॉन्गर बेस देन, ये दोनों ज़्यादा ही स्ट्रॉन्गर, लेकिन फिर भी NH2 हम लोगों ने स्टार्टिंग में बोला था ना, बेंजीन रिंग की वजह से लोन पेयर और प्रोटोनेशन का सिस्टम ज़्यादा रहता है, इसमें क्या प्रोटॉन लेगा, ठीक है। सो NH3 यहाँ पे सबसे, NH3 थोड़ी है ये वाला, C6H5NH2 यहाँ पे प्रोटोनेशन सबसे कम हो रही है, तो ये सबसे छोटा, फिर कम बेसिक है, फिर उससे बड़ा NH3 हो गया, फिर उससे बड़ा हो गया आपका C6H5CH2NH2 हो गया, फिर उससे बड़ा हो गया, ये जब सीरियल आपको याद हो जाएगी फिर आपको एक्सप्लेनेशन अपने आप ही याद रहने वाली शुरू हो जाएगी। ये क्या है, ये सिंगल वाला है ना, सिंगल मीथेन वाला, एंड उससे बड़ा वाला, सबसे बड़ा आया ये वाला यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, C2H5 2 टाइम्स NH, ये सबसे बड़ा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वाले पे क्या है, ये जो है कौन सा, ये वाला C2H5NH2 और ये 2 टाइम ये वाला, एंड कौन सा वाला 3 टाइम ये वाला, ठीक है। द आई इफेक्ट, इनमें जो आई प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट ऑफ किसका, C2H5 ग्रुप का इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डायनेस्टी, ठीक है, आप शॉर्ट का यूज़ कर सकते हो, DENI डेंसिटी, ठीक है, किसके अंदर, N आटम के अंदर, ठीक है, N आटम के अंदर। तो हाउएवर क्या हो गया, C6H5 कहाँ पे गया, ये वाला लास्ट वाला, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ N आटम यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी, यहाँ पे क्या करेगी, डिक्रीज, मैं साइन लगा रही हूँ ऊपर और नीचे का, इंक्रीज के लिए ऊपर, डिक्रीज के लिए नीचे, कहाँ वर्ड लिखती रहूँ, जगह नहीं है हमारे पास। तो ये डिक्रीज कर जाएगा ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ द लोन पेयर, यहाँ पे हमें पता है डीलोकलाइजेशन ऑफ द लोन पेयर, ऊपर भी यही बात की हम लोगों ने, ठीक है, ऑफ द लोन पेयर ओवर द बेंजीन रिंग के ऊपर, देयरफॉर ऑल ऑफ द 3 इथिलीन अमाइन, जितने ये जो सारे के सारे इथिलीन अमाइन है, ये तीनों के तीनों, ठीक है, आर मोर बेसिक देन इसके, मतलब ये सबसे छोटा हो गया यहाँ पे, ठीक है, पहले भी सबसे छोटा था, अब भी सबसे छोटा ही है। C6H5 प्रोटोनेशन की वजह से क्या होता है, बेचारे को हमेशा पीछे कर देते हैं, तो यहाँ पे भी सबसे छोटा था ये, यहाँ पे भी ये सबसे छोटा है, ठीक है। तो आगे क्या है, चलो अब तीनों का कंपैरिजन करेंगे, अब इनका कंपैरिजन करेंगे। तो इनमें से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, तो द रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द किसका इसका, ठीक है, मेथिलीन क्या है, मिथेन इथाइलमाइन, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डाई इथाइन अमाइन, और ये ट्राई इथाइल अमाइन लगा लो, क्या बोलूँ उसको, इसका नाम क्या है, आपको याद रखना है यार, मेरे को याद नहीं है, आप बता देना, ठीक है। डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द देयर कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड की वजह से, अच्छा ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन द स्टेबलाइजेशन ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड एसिड के ऊपर डिपेंड करती है, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, जब आप प्रोटॉन करते हो, वाटर से एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, तब उनकी कॉन्जुगेट ये क्या है, स्टेबलाइजेशन हम लोग देखते हैं, जब अब प्रोटोनेशन होती है वाटर के साथ, ठीक है ना, फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर बाय द नंबर ऑफ फैक्टर, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। अब इतनी इंग्लिश नहीं लिखनी है, बस दिमाग में लगा लो, क्योंकि आपने सिर्फ सीरियल लिखना है, स्ट्रेंथ लिखनी है, मैं सिर्फ अंडरस्टैंड करवा रही हूँ, ठीक है ना, थियरी थोड़ी लिखनी है, इस पर थियरी नहीं लिखनी है, बस समझो जो है। यहाँ पे प्रोटोनेशन की बात हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है इसके साथ, इसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसकी कम है, बाय द नंबर ऑफ द फैक्टर्स सच एज H बॉन्डिंग हो गई, यहाँ पे O भी है, स्टेरिक हिंडरेंस की वजह से, STERIC हिंडरेंस की वजह से हो गया, दूसरा फैक्टर है ना, स्टेरिक हिंडरेंस ऑफ द एल्कलाई ग्रुप हो गया, ठीक है, हिंडरेंस, ठीक है, उसकी वजह से हो गया, ठीक है, ऑफ एंड प्लस आई इफेक्ट की वजह से हो गया ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हो गया,
ठीक है, ऑफ द एल्कलाई ग्रुप। ऑल 3 फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर, किसके साथ, सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्राइमरी अमीन के साथ फेवरेबल है, ठीक है, प्राइमरी अमीन के साथ फेवरेबल है। सो देयरफॉर कौन सा वाला, ठीक है, मैंने क्या बोला, प्राइमरी अमीन्स के साथ फेवरेबल है। सो ये वाला जो सेकंड वाला है, ये हमने पहले भी किया था जब ऊपर पढ़ रहे थे हम लोग, कि ये वाला कौन सा वाला, जिसमें 2 लगे हुए हैं, ठीक है, जिसके साथ 2 लगे हुए हैं। देखो ज़्यादा होंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस होएंगी, हिंड्रेंस होना शुरू हो जाती है, इंडक्टिव इफेक्ट काम करना शुरू कर देता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, है ना, धक्का मारना शुरू कर देता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इधर उधर इधर जाना शुरू कर देता है, हम लोगों ने ऐसे वाला क्वेश्चन पढ़ा था पहले ऊपर, है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, यहाँ पे धक्का मारता है, इसकी वजह से यहाँ पे अच्छी तरह से प्रोटोनेशन नहीं होती, यहाँ पे कम होती है, लेकिन ये वाला स्टेबल हो जाता है इस मामले में, ठीक है। तो क्या हुआ, ये वाला कौन सा वाला, ये C2H5 2 टाइम्स वाला NH वाला, जिसमें एक H भी है और 2 मिथाइल ग्रुप भी हैं, इथाइल ग्रुप भी हैं, वो स्ट्रॉन्गर बेस देन किसके साथ, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एंड इससे भी, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर आया, मतलब ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया और ये सबसे कम हो गया। अब इन दोनों की बारी, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी सिंस C2H5 ग्रुप इज़ बिगर, ये बड़ा है ना, साइज में बड़ा है, इट एक्सर्ट सम स्टेरिक हिंड्रेंस, इसके अंदर थोड़ी सी स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, ठीक है, इसके अंदर थोड़ी सी स्टेरिक हिंड्रेंस होने वाली है टू द H बॉन्डिंग। देयरफॉर क्या होगा, स्टेबलाइजेशन ऑफ द कॉन्जुगेटेड एसिड डेराइव्ड फ्रॉम, ये जो कॉन्जुगेट एसिड हम लोग बना रहे हैं, ठीक है बच्चे, मैं अभी भी बात कर रही हूँ, सिर्फ समझने की कोशिश करो, ठीक है, मैं आपको थियरी नहीं करा रही, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि एक बारी समझ आ जाए ना, थोड़ी थोड़ी, चाहे थोड़ा ही सही, आपके काम आ जाएगा, बहुत देर तक याद रहेगा। ये चीज़ें जो है ना, ये इतना कोई नहीं समझाता, ठीक है, मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ना मेरे को ना ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी, तो जब तक मैं बुक पढ़ के मैं थारोली पढ़ती नहीं हूँ ना, तब तक मुझे याद नहीं होता। तो मुझे लगा आप भी ऐसे ही हो, है ना, तो मुझे लगता है मैं बहुत हेल्पफुल हूँ आपकी, मेरी ये क्लास बहुत हेल्पफुल है आपके, तो आप ध्यान से समझो और इसको जानने की कोशिश करो। हालांकि अरेंज में सिर्फ अरेंजमेंट करनी होती है, लेकिन ये थियरी अगर आपके दिमाग में रहेगी तो और क्वेश्चन भी तो आंसर निकल जाएंगे, और भी तो क्वेश्चन के आंसर निकल जाएंगे ना, निकलेंगे कि नहीं, है ना। सो फाइनली क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होएगी इसके अंदर, ठीक है ना, H बॉन्डिंग के अंदर। सो देयरफॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ द कॉन्जुगेटेड एसिड ड्राइव्ड फ्रॉम, कहाँ से, कॉन्जुगेटेड एसिड बना रहा है कौन से वाला, किसमें, ये इसमें, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये ग्रेटर स्टेबलाइजेशन हो जाएगी, यहाँ पे ये स्टेबल हो जाएगा, किसके अंदर, ड्राइव फ्रॉम द, इसके अंदर जो ड्राइव हो रही है, ठीक है, स्टेबलाइजेशन इससे बेटर है। तो इसका ना ये मैं बताती हूँ स्टेबलाइजेशन कैसे होता है, एक सेकेंड रुको, यहाँ देखो, ये देखो C2H5, यहाँ पे स्लो चलना शुरू हो जाता है, H ये ऐसे आ गया, ये देखो स्टेबिलिटी आ रही है, उसमें 3 था ना, है ना, 3 जगह है C2H5, ठीक है, और ये प्रोटोनेशन होगी, ये मोर स्टेबल है, इज़ मोर स्टेबल स्टेबल देन, किसके साथ बनाओ, नीचे बनाओ, C2H5, यहाँ पे दूर से H पॉजिटिव, H और ये देखो यहाँ पे डॉटेड, ये इकट्ठी हो गई लेकिन ये डॉटेड थी, ठीक है, H2 ये डॉटेड है, OH2 डॉटेड OH2, ठीक है। सो देयरफॉर कौन सा वाला, ये वाला, क्या नाम है इसका, C2H5 3 टाइम्स N, ठीक है, H लिखने की जरूरत है, ठीक है, 3 टाइम्स इज़ मोर बेसिक देन, इसके कंपैरिजन में, ठीक है ना, इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा बेसिक है। क्लियर हो गया, अच्छा मैं इसी का वो यूज़ कर रही हूँ तभी बोलूँ इतना स्लो क्यों चल रहा है, हाँ ठीक है। सो इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा बेसिक है, ठीक है, क्लियर हो गया। और कुछ है, सो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या आएगा, डिलीट ही कर देती हूँ, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी क्या आएगा हमारे पास, ये जो है हमारा क्या है ना, बेसिसिटी ऑफ 4 अमीन्स क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा सबसे कम, ये आ जाएगा C6H5NH2, ये हमने सबसे कम डिक्लेयर कर दिया इसको। दूसरा आएगा C2H5NH
2 हो जाएगा, फिर उससे कम आ जाएगा C2H5 3 टाइम्स N, एंड सबसे ज़्यादा बेसिक आ जाएगा ये वाला। ये दोनों तरफ से ना अपने आप को सेफ रखता है, ठीक है, दोनों तरफ से अपने आप को सेफ रखता है ये। तो ये आ जाएगा C2H5 2 टाइम NH, ठीक है, ये वाला, ये सेकंड पार्ट का आंसर था आपका। नाउ थर्ड पार्ट की बारी। थर्ड पार्ट में क्या हुआ है, थर्ड पार्ट में क्या हुआ है, समझ आ गया? होपफुली आपको समझ आया होगा, है ना, होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज थोड़ी सी लंबी क्लास जाने देते हैं, ठीक है ना। आज मैं ये 4 क्वेश्चन करवाऊंगी, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के डाउट्स जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है आपका नेक्स्ट पार्ट है कि क्या क्या है। थर्ड पार्ट आपको पता चली क्या है, थर्ड पार्ट क्या है, मैं यहाँ से करा रही हूँ। CH3NH2 हो गया, फिर CH3 2 टाइम्स NH हो गया, अमीन ग्रुप ही है ये सारे के सारे। फिर CH3 3 हो गया, ठीक है। फिर क्या है ये N 6, और उसके बाद आ रहा है C6H5NH2, फिर आ गया C6H5CH2NH2, ठीक है। कलर चेंज, रेड लूँ, ये वाला लेती हूँ, थोड़ा कम आएगा। अच्छा जी, तो क्या हुआ इसमें, एज एक्सप्लेन अबव, हम लोगों ने ऊपर भी एक्सप्लेन किया कि कौन सा वाला ग्रुप C6H2, ये वाला जो है वो ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। कंपैरिजन नहीं, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, हमने ऊपर भी एक्सप्लेन किया है ना, कर दिया ना। नाउ ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट, किसकी वजह से, नाउ ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या हो गया, ऑफ किसके ऊपर, मिथाइल ग्रुप के ऊपर, CH3 ग्रुप के ऊपर। यहाँ पे बन रहे हैं ना 3 मिथाइल ग्रुप हैं, 1 2 और यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टर्शरी है, यहाँ पे प्राइमरी है, यहाँ पे वो है प्राइमरी, ये प्राइमरी हो गया 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री है ना सेकेंडरी। इन दोनों के तो कंपैरिजन, यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन तो हमने कर लिया हुआ है पहले से ही, ऊपर वाले 3 चीज़ों का कंपैरिजन करना है हम लोगों ने। तो नाउ ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, CH ग्रुप जो है हमारा, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द एन आटम जो होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द एन आटम, लिख दिया ना आपने, ये हो गया ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द एन आटम क्या कर रही है, किसके ऊपर, ये इसके ऊपर CH3NH2 के ऊपर, उसके बाद CH3 2 टाइम NH के ऊपर, एंड CH3 3 टाइम N के ऊपर इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। हाउएवर कौन सा वाला, ये वाला C6, ये वाला, ये इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ N डिक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। इसके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, क्योंकि बेंजीन रिंग्स है ना, ये दोनों रिंग्स है ना, तो इनकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, ठीक है। ओके, सो रीज़न, यही रीज़न है ये, यहाँ पे इनके कंपैरिजन में, मतलब इन तीनों के कंपैरिजन में ये कम बेसिक होंगे, ठीक है। इन तीनों के कंपैरिजन में ये कम बेसिक होंगे। फिर भी थोड़ा सा आगे पढ़ के सुना देती हूँ मैं आपको। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, किसके अंदर, बेंजीन रिंग्स के अंदर रेजोनेंस होती है, याद रख लो, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एन आटम डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से, जिसको हम लोग आर इफेक्ट भी बोलते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा, आर इफेक्ट की वजह से, ठीक है। साफ़ कर दूँ, कचरा हो गया यहाँ पे, मेरे पास जगह नहीं है। टैब होती तो टैब पे ज़्यादा जगह होती है, फ़ोन में इतनी जगह नहीं होती है। अब फ़ोन में टैब लूँगी, अभी नहीं है, अभी कैपेसिटी नहीं है कि टैब लेने की यार, मुझे सब कुछ नहीं, मैं खुद ही करती रहती हूँ ना, तो इसीलिए अभी टैब की नहीं है मेरे पास गुंजाइश। तो जब होती है तो तब वो लिखने में आसानी हो जाएगी, फिर मैं कुछ भी समझा सकती हूँ टैब पे, है ना। बोर्ड पे भी समझा सकती हूँ, लेकिन बोर्ड पे फिर नीचे शोर बड़ा होता है, मैं क्या करूँ। सो फिर फिर क्या है, तो फिर क्या हो गया, देयरफॉर ऑल 3 मिथाइलिन अमाइंस जो होती हैं वो ज़्यादा बेसिक हो जाएंगी कंपैरिजनली, मतलब ये मिथीन वाले जो है ना, ये तीनों ज़्यादा बेसिक हैं इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है। नाउ
इन तीनों में भी तो देखना कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द किसका CH3NH2 इन तीनों की डिपेंड करती है किसके ऊपर, स्टेबलाइजेशन के ऊपर। किसके ऊपर, स्टेबलाइजेशन ऑन देयर कंजुगेट एसिड के ऊपर, फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन। मतलब अब इनकी स्टेबलाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है कि ये कैसे कैसे प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, कहाँ से, वाटर से, बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एच बॉन्डिंग। मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं जो एच बॉन्डिंग हो गई, जैसे कि फिर कौन सा हो गया, स्टेरिक हिंडरेंस होगी, फिर से वही वर्ड आ गया, स्टेरिक हिंडरेंस की वजह से, ठीक है, STERIC, स्टेरिक हिंडरेंस की वजह से। हिंडरेंस क्या होती है, धक्का मारना, निकलो, है ना, हिंडरेंस की वजह से ऑफ द एल्कलाई ग्रुप। फिर उसके बाद प्लस आई इफेक्ट भी होता है ऑफ द एल्कलाई ग्रुप के ऊपर, ठीक है। ऑल दीज फैक्टर आर फेवरेबल फॉर कौन सा वाला, 2 डिग्री प्राइमरी या सेकेंडरी वाले के ऊपर। देयरफॉर क्या होता है, यहाँ पे भी वही बात आ गई, जो बीच वाला है ना वो ज़्यादा बाजी मार गया हमारा ठीक है, ये लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी थी, लेकिन फिर भी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ज़्यादा अगर मैं टेक्निकल चीज़ें यूज़ करो तो बच्चों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि आप लोग बिगनर्स होते हो, ठीक है ना। तो आपको नॉर्मल भाषा में अगर हम लोग समझाएं तो ज़्यादा इजी है। तो CH3 टू टाइम NH जो है वो इन दोनों से बेटर हो गया, स्ट्रॉन्गर बेस हो गया इन दोनों के कंपैरिजन में, है ना। किसके कंपैरिजन में, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, किनके कंपैरिजन में, ये इनके कंपैरिजन में, CH3NH2 एंड CH3, ये देखो ये 3 लेके बैठा हुआ है इसके कंपैरिजन में, ठीक है, स्टेरिक हिंडरेंस। सो पता चल गया, ठीक है, कॉमा लगा देती हूँ ना इनके बीच में। चलो आगे क्या है, सिंस CH3 ग्रुप इज स्मॉलेस्ट, मतलब CH3 ग्रुप हो स्मॉलेस्ट हो गया एंड डज नॉट एग्जिस्ट एनी, इसके अंदर बेचारे के अंदर, किसके अंदर, CH3 ग्रुप के अंदर, ये वाले CH3 ग्रुप के अंदर कौन सा वाला, हाँ, स्टेरिक हिंडरेंस है ही नहीं, है ना, इसके अंदर है ही नहीं। कहता मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास तो है ही नहीं। देयरफॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ द कॉन्जुगेटेड एसिड जो होता है ड्राइव फ्रॉम द कहाँ से, CH3NH2 के अंदर, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो ज़्यादा होगी कंपैरिजनली इसके अंदर, है ना। ठीक है, ऐसा कि ही कैसा मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कॉन्जुगेटेड एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर भी बना के आपको मैं दिखाई देती हूँ, इन्होंने दिखाया हुआ मैं भी दिखा दूँगी, ठीक है। फिर इसका स्ट्रक्चर जैसे कि वो मैंने पहले बताया था, CH3N पॉजिटिव प्रोटोनेशन हो रही है ना, ये 1 2 3 H पानी के साथ ही बॉन्डिंग बना रहा था ना, यही तो एक्सप्लेन कर रही थी मैं ना अभी, 1 2 OH2, ये 1 2 टूटी हुई बॉन्डिंग बनानी है, H2 इज मोर स्टेबल है कंपैरिजनली, ये मोर स्टेबल है, ठीक है ना, ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल STABLE स्टेबल देन किसके कंपैरिजन में। मैं इसको साफ कर दूँ, जगह नहीं है अगेन यार, वही टैब में बहुत जगह होती है, इस पर नहीं होती, फ़ोन पे नहीं होती। मैं दूसरा स्ट्रक्चर बना रही हूँ, टैब होती तो बहुत सारी जगह होती, मैं एक साथ, इवन भी हाँ वो बोर्ड पे भी ज़्यादा जगह होती। मैंने कहा ना नीचे शोर होता है, तो इसलिए आई एम नॉट कंफर्टेबल विद लॉट ऑफ शोर, मेरे को डिस्टर्बेंस हो जाती है। CH3 हो गया, ये देखो इसकी वजह से स्टेबल देन CH3, तीनों टाइम पे यहाँ पे देखो ना कितनी हिंडर, यहाँ पे आई इफेक्ट आ रहा है, ये धक्का मारे जा रहे हैं, ये अपनी तरफ से, इनके पास पावर है ना, तो ये धक्का मारे जा रहे हैं, तो तीनों तरफ से है ना, तो प्रोटोनेशन यहाँ पे कम बनती है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई कौन सा वाला, ये ज़्यादा कंफर्टेबल है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो हमारी जो सीरीज़ है वो क्या बनेगी, मैं डिलीट ही कर देती हूँ सब कुछ। तो हमारा जो थर्ड पार्ट का जो आंसर बनेगा, जो हमारा सीरीज़ का वो जो हमारा ऑर्डर बनेगा थर्ड का, वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, वो बनेगा C6H5NH2 सबसे कम बेचारा, है ना, बेंजीन रिंग में प्रोटोनेशन अच्छे से नहीं होती। फिर उसके बाद आएगा C6H5 बीच वाला, CH2NH2 हो गया, फिर उसके कम हो गया आपका CH3 3 टाइम्स, ठीक है, ये हो गया। फिर उससे कम हो गया आपका CH जिसमें वो नहीं लगा था, ये क्या है, N3NH2 हो गया। फिर उसके कम आ गया आपका CH3 2 टाइम्स NH, ठीक है, हो गया, यस। सो इसी तरह से आपको ये वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आज ये कंप्लीट कर रही हूँ ये यूनिट, हाँ,
मैं टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी, टेक्सचुअल क्वेश्चन मैं बाद में देखूंगी, या फिर आप मुझे बोलो सच में, अगर जब मेरी सच्ची में स्टूडेंट बेस बन जाएगा ना मैं तब करवाऊंगी, नहीं तो मैं आगे वाला चैप्टर चला रही हूँ अपना, मैं अपनी सीरीज़ फिर पूरी करती हूँ ना। अगर आप बोलोगे तो मैं करवा दूँगी, नहीं बोलोगे तो फिर कोई नहीं करवाऊँगी, क्योंकि अभी तक जो मेरे जो होने चाहिए मेरे पास स्टूडेंट वो है नहीं है अभी तक, है ना। तो जब है नहीं है तो फिर मैं क्यों इतना टाइम अपना गवाया करूँ। 5 क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस्ड रिएक्शन एंड द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये आपका आ गया, रिएक्शन क्या है, CH3CH2 CH3 CH2 NH2 NH2 के ऊपर यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। इसको हम लोगों ने HCl के साथ करवा रहे हैं रिएक्शन, HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोटॉन्स कहाँ पे जाएंगे, H के पास, H का Cl जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। फिर ये है N प्रोपाइल अमीन, AMINE अमीन है। तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला CH3CH2CH2 NH3 2 पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, N प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। यहाँ जगह यहाँ नहीं लिख सकती मैं, CHLORID क्लोराइड हो गया। ये फर्स्ट रिएक्शन आ गई, क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, नेक्स्ट है आपका ये है सेकेंड पार्ट, ये आपका ट्राईइथाइलमाइन है, C2H5 3 टाइम्स N पॉजिटिव, इसके ऊपर प्रोटोनेशन होगी HCl, HCl, ठीक है। तो फिर से ये H के पास हुआ तो Cl बेचारा लीव हो गया, तो हमको मिला, ये ट्राईइथाइल इमाइन था, ट्राईइथाइल अमाइन, AMINE अमाइन था। इससे हमें मिला C2H5 3 टाइम्स N प्लस HCl नेगेटिव, ट्राईइथाइल एमाइन अमोनियम क्लोराइड, AMMONIUM क्लोराइड, CHLORIDE, ठीक है, ये मिल गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वो है, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में है आपकी, राइट द रिएक्शन ऑफ फाइनल अल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ द एलानिल विद एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। चलो, तो ये ना थोड़ा स्लो चल रहा है, मैं ये वाला ही ले लेती हूँ वापस। तो क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा फास्ट चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, राइट द रिएक्शन ऑफ द फाइनली अल्काइलेशन प्रोसेस देना है प्रोडक्ट ऑफ एनालिन, ठीक है। एनालिन क्या होता है, C6H5NH2, ये एनालिन है, इसके ऊपर 2, ठीक है, N के ऊपर 2 प्रोटॉन्स, फिर उसके बाद CH3I, क्या है ये, मिथाइल आयोडाइड, ठीक है, एनालिन ANILINE एनालिन हो गया, और ये मिथाइल आयोडाइड लिखने की जरूरत है, METHYL मिथाइल आयोडाइड, IODIDE, ठीक है। इसने ये प्रोटॉन कहाँ पे गए, ये प्रोटॉन कहाँ पे गए, कौन सा लूँ, ये आ गया किसके ऊपर, C के ऊपर, I जो है वो निकल गया, ठीक है। तो हमको मिला, क्या मिला, ये मिला, कहाँ मिला, ये मिला, N मिथाइल एनालिनियम आयोडाइड, C6H5NH2 का पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटोनेशन होगी ना इसके साथ, तो CH3 साथ में आ गया, आयोडीन जो है वो बाहर निकल गया, मतलब क्या मिला हमको, N मिथाइल एनालिनियम UM आयोडाइड, ठीक है, ओके, ठीक है। सो इसकी मैकेनिज्म लिखनी पड़ेगी, क्योंकि राइट द रिएक्शन बोल द फाइनली अल्काइलेशन, तो इन्होंने इसकी फाइनली अल्काइलेशन की रिएक्शन मांगी है। तो 3 स्टेप्स हैं यहाँ पे, इन्होंने तो दिए हुए 3 स्टेप्स है, मैं भी आपको 3 करा देती हूँ। तो पहला है आपका एग्जाम्पल्स के तौर पे CH5N डबल बॉन्ड, ये प्रोटॉन्स हैं इसके ऊपर, NH के ऊपर CH3, फिर उसके ऊपर आ रहा है CH3, ये मिथाइल आयोडाइड, ठीक है, और यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट डाला होगा NH2CO
3 डाला तो ये प्रोटॉन कहाँ पे जा रहा है, इसके ऊपर, और आयोडीन जो है वो चला गया। तो हमारे पास आया C6H5NCH3 2 टाइम्स, इसका नाम है NN डाई मिथाइल, डाई METHY एनालिन, ANILINE एनालिन, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट वाली आएगी आपकी C6H5N, प्रोटॉन्स है इसके ऊपर, ठीक है, CH3 2 टाइम्स प्लस CH2 आयोडीन, फिर से ये इसके ऊपर अटैक किया, कार्बन के ऊपर अटैक किया, आयोडीन खुद रिलीज हो गया, हमारे पास मिला C6H5N के ऊपर प्रोटोनेशन, CH3 किसके ऊपर, 3 आयोडाइड माइनस आयोडाइड, ये है 3 NNN, कॉमा भी लगाना बीच में, कॉमा, ठीक है, ट्राई मिथाइल METHYL एनालिन ANILINIUM आयोडाइड, ठीक है। फिर थर्ड रिएक्शन आपकी 2 टाइम्स C6H5N पॉजिटिव CH3 3 टाइम्स आयोडाइड नेगेटिव प्लस Na2CO3 gives C6H5N पॉजिटिव 3 टाइम्स मिथाइल CO3 2 नेगेटिव प्लस NaI, ठीक है, ये दिया है इसने। और ये है हमारा, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, NN, ये वही है, ट्राई मिथाइल एनालिनियम कार्बोनेट, लिख लोगे, लिखो, यहाँ पे लिख दूँ, ऊपर ट्राई NN ट्राई मिथाइल एनानियम कार्बोनेट, CARUM है ये, कार्बोनेट CARBONATE, ठीक है। रिएक्शन साथ साथ में लिखते जाया करो वरना इस कचरे में आपको समझ भी नहीं आएगी। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है ये एक और रिएक्शन है, चलो नेक्स्ट जल्दी करते हैं। राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ एनालिन की केमिकल रिएक्शन 2, क्वेश्चन नंबर 7। एनालिन की क्या है, राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ द एनालिन विद बेंजोइल क्लोराइड एंड राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट का नाम भी लिखो। तो ये पहले एनालिन क्या है, एनालिन बनाओ, इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, हम भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। इन्होंने बेंजीन, एनालिन का स्ट्रक्चर बनाया। एनालिन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 होता है, ठीक है, ये आपका एनालिन आ गया, ठीक है। फिर उसके साथ इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ, बेंजोइल क्लोराइड के साथ, तो C6H5C डबल बॉन्ड, बेंजोइल क्लोराइड है, ऑयल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 2 इसके प्रोटॉन्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, प्रोटोनेट कर रहे हैं किसके साथ, C के ऊपर, नहीं, ये वाले C के ऊपर नहीं, ये वाले C के ऊपर, ठीक है, ये वाले C के ऊपर, और ये जो है वो ऑक्सीजन के पास वापस चला गया, ठीक है। फिर रिएक्शन हुई हमारे पास, एक्वस डाला हमने, कौन सा वाला, NaOH डाल दिया इसमें, फिर हमको मिला, क्या मिला, ये बेंजीन रिंग, N इसके साथ चला गया, H तो इसके साथ था ही, प्रोटोनेशन हुई थी ना, इंटरमीडिएट बन गया हमारे पास, इंटरमीडिएट बना, ये C इसके साथ आ गया, O नेगेटिव, Cl नीचे है ना, और C इसने क्या किया, राइट साइड इसको धक्का दे दिया, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी ना आगे पीछे, तो Na पॉजिटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव है, ये सोडियम है, Na पॉजिटिव हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे भी है, रुको। फिर उसके बाद हुआ माइनस, NaCl माइनस हो गया, माइनस H पॉजिटिव, फिर उसके बाद फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट आया ये वाला, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट आया, क्या नाम है इसका नाम है NHOC डबल बॉन्ड O C6H5, ये हमारे पास आया N फिनाइल PHENYL बेंजामाइड, क्या नाम है इसका, बेंजानिलाइड, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से बनाएंगे, अब खत्म करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक लास्ट ही है, ये 5 ही थे ना। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्या है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट आइसोमर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉर्मूला, कौन सा वाला, C3H9N, राइट आईयूपैक नेम भी लिखने हैं इसके, आइसोमर विच विल बी लिबरेटेड फ्रॉम नाइट्रोजन गैस ऑन ट्रीटमेंट विद द नाइट्रस एसिड। अच्छा जी, तो फर्स्ट प्राइमरी अमीन का फार्मूला AMINE क्या आएगा, CH3
CH2NH2 इसका इसी देख लो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, प्रोपेन PROPAN 1 एमीन, ठीक है। अच्छा सेकेंडरी सेकेंडरी अमीन, इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले से सेकेंडरी अमीन हमारा बनेगा CH3NHC2H5, ये है हमारा N मिथाइल ETHANEAMINE मिथाइलामाइन, ठीक है। अच्छा तरशरी क्या बनेगा AMINE, फार्मूला वही है, क्या नाम है इसका C3H9N, फार्मूला वही है। तो इसका बनेगा, इसका आइसो बन जाएगा CH3 N डाई मिथाइल मिथेन METHANE मिथेन एमाइन, ठीक है। एंड लास्ट में और भी है 4th नंबर पे। अच्छा 1 डिग्री वाला, 1 प्राइमरी वाला एक और बनता है, प्राइमरी वाला एक और है CH3NH2 प्रोपेन PROPAN 2 AME अमाइन, ठीक है। और क्या ओनली 1 जो है वो प्राइमरी रिएक्ट करता है, ये जो ओनली सिर्फ, अब जो सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन ने बनाया ना वो रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ कौन सा वाला ओनली कौन सा वाला, ये जो प्राइमरी अमीन था ना वो ही रिएक्ट करता है किसके साथ, HNO2 के साथ। यही क्वेश्चन बोला ना उन्होंने, नाइट्रस गैस के साथ ट्रीटमेंट करके हमें क्या मिलता है, तो सिर्फ प्राइमरी अमीन ही जो मैंने के 2 स्ट्रक्चर बनाए ना सिर्फ वही करेंगे इसके साथ रिएक्ट। तो पहला वाला स्ट्रक्चर बनाया था मैंने CH3, साफ कर लेती हूँ अच्छे से, CH3CH2NH2 ही रिएक्ट करेगा किसके साथ, HNO2 के साथ, ठीक है। मैं नाम नहीं लिख रही, ये प्रोपेन 1 अमीन है तो लिखते रहो बैठ के, मैंने लिखा दिया हुआ है C3CH2CH2OH, ठीक है। ये है प्रोपेन PROPAN 1 ओल, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस पानी, ठीक है, ये प्रोपेन 1 ओल हो गया। नेक्स्ट जो हमने बनाई थी CH3 हो गई ना, NH3, 2 स्ट्रक्चर बनाए थे ना मैंने प्राइमरी वाले, ये फिर से उसके साथ रिएक्ट करा के तो हमारे पास आया CH3 CHOH हो गया प्लस N2 हो गया प्लस आ गया आपका H2O, ठीक है। ये आपका प्रोप 1 2 ओल PROPAN 2 ओल, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट, और ये मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ख़त्म हो गया, आज का मैं इतना ही करूँगी। एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 9 करके क्वेश्चन लिखा हुआ है, कन्वर्ट मिथाइल एमाइन इनटू नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। और सेकंड वाला लिखा हुआ है एनालिन इनटू 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन में, ठीक है। ये क्वेश्चन पता नहीं बुक में है या नहीं है, मैं आज के लिए इतना ख़त्म कर रही हूँ। करा दूँ क्या ये रिएक्शन, पता नहीं, यहाँ पे लिखी हुई है 9th नंबर पे, पता नहीं आपकी बुक पे है या नहीं, चलो लिख लो। इसको कन्वर्ट करना है, एक ही रिएक्शन दी हुई है CH3 एंड NH2 हो गया, NaNO2 HBF4 हो गया, और हीट भी करना है इसको 73278 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे, 8 है ये। और इसको बोलेंगे डाइजोनेशन, DIAZOTization, DIAZOTIZATION, ठीक है, डाइजोटाइजेशन, ओके। सो इसने क्या दिया हमको, इसने दिया हमको ये 3 मिथाइल बेंजीन डाइजोमियम फ्लोरोब्रोएट CH3, यहाँ पे N 3 टाइम NBF4, नेगेटिव F के ऊपर पॉजिटिव N के ऊपर, इसका नाम है 3 मिथाइल बेंजीन डाइजोफ्लोरोब्रोएट, ठीक है। 3 यहाँ पे लिख सकती हूँ, अरे यहाँ पे लिख लो 3 मिथाइल बेंजीन, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोब्रोएट, ठीक है, ओके। आगे नेक्स्ट इसी को, अब मैं वो नहीं बना रही, ये जो है फर्दर किसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके अंदर कैटालिस्ट डालेंगे हम लोग NaNO2
या फिर कॉपर डालेंगे, उसको हीट करेंगे, तो फाइनली हमको मिलेगा ये। मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूँ, हो गया ख़त्म इसलिए। CH3NO2, ये बना आपका 3 नाइट्रो NITRO टोलिन, TOLUENE टोलिन। ठीक है, ओके। सो इसी के साथ मैं थक गई। ठीक है, एक सेकेंड हम लोग। सो इसी के साथ मैंने आज आपका क्वेश्चन भी ख़त्म करवा दिए। डाइजोमियम सॉल्ट का 9th वाला जो मैंने क्वेश्चन करवाया ना आपको, ये वाला वो ये था। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये इन्होंने रेफरेंस दी हुई है कि ये इन्होंने पहले से करवा के रखा है कहीं पे। इन्होंने लिया रेफर पेज नंबर 1355 क्वेश्चन, पेज नंबर 1355 क्वेश्चन, 55 पेज नंबर पे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने पहले से करा दिया हुआ है, ये वाला पीछे देख लो। एनालिन 1,3 ट्राइब्रोमो बेंजीन बना सकते हैं हम लोग। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश कर रही हूँ मैं। ठीक है, एनालिन ख़त्म हो गया है। होपफुली आपको समझ आया होगा। तो समझ आया है तो डोंट गो विदाउट लाइक। ठीक है, एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। ठीक है, एंड सब्सक्राइब तो किया ही होगा आपने, नहीं किया है तो करवाओ। ठीक है, सब्सक्राइब करवाओ, मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए, मुझे वॉचिंग आवर भी चाहिए है। इसलिए ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको अच्छे नोट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उनको मेरी नोट्स शेयर कर दो ना प्लीज़। ठीक है ना, सो दैट मेरी भी वॉचिंग आवर बढ़े और आपको भी समझ आ जाए, है ना। मेरी जैसी टीचर कहाँ मिलेगी आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, and do like, share, comment and subscribe. Press the bell icon so that you will get the further notification, and my other channel Funzilla Arts is also there for you, which I have lot of things जैसे कि paintings, blogs, है ना, ट्यूशन मस्ती, फन गेम्स एंड और भी बहुत कुछ है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, सायोनारा। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बाय।